तो मैं निकला हूँ मरी की ऐसी खूबसूरती को एक्सप्लोर करने जिसके बारे में शायद आपने सुना हो मगर देखा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी बुरहान जमील अब्बासी और मैं मौजूद हूँ मरी के गांव बूरबन में, जहां पर मेरे साथ कुछ बॉयज़ मौजूद थे और आज था जुम्मे का दिन। तो जुम्मे से पहले ही हमने अपना सफ़र शुरू किया और हम जा रहे थे पंजाब से केपीके के करीब, जहाँ पर गुजरता है भाई साहब एक नाला जिसे हम अपनी ज़बान में कनेर बोलते हैं। चूँकि हमारा सफ़र बहुत ज़्यादा होने वाला था तो जल्दी जाकर एक चश्मे से हमने पानी पिया भी और साथ ही साथ इस पानी को हमने भर भी लिया, क्योंकि हमारा सफ़र ज़्यादा था तो ये हमारे बहुत काम आने वाला था। तो फिर हम जल्दी पहुंचे रोड में और इस जगह को बोलते हैं तुलोड़, और यहाँ से बॉयज़ ने एक शॉर्टकट लेने की ट्राई की। शॉर्टकट जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन बॉयज़ हमारे टूर गाइड थे तो हमें इनके साथ यहाँ से आगे बढ़ना ही पड़ा। और फिर जल्दी हम दोबारा से पहुंच गए रोड में, और इस रोड को यहाँ पर सोसाइटी वाली रोड भी कहा जाता है, जहाँ पर खड़े होके मैंने भी और बॉयज़ ने अंदाज़ा लगाया कि आखिर वहाँ नीचे जाने में हमें वक्त कितना दरकार होगा। फिर वहाँ से आगे बढ़े और जल्दी एक और जगह पहुँचे जहाँ से बॉयज़ ने फिर शॉर्टकट लिया और मुझे भी इस ख़तरनाक शॉर्टकट को लेने पर मजबूर किया। बहरहाल जी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे यहाँ पर इस जगह की खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि हमने जाना बहुत दूर था, जिसकी वजह से हमने अपना डिस्टेंस मुहैया करने की एक नाकाम कोशिश भी की। और फिर साथ में यहाँ पर एक और शॉर्टकट लेना भी पड़ गया, और ये शॉर्टकट जो है वो पिछले शॉर्टकट से बहुत ज़्यादा था और यहाँ पर रास्ता तलाश करने में भी हमें मुश्किल हो रही थी। लेकिन किसी न किसी तरह हम इस ऊंची जगह से यहाँ पर नीचे पहुँच आए तो हम नीचे ही, लेकिन भाई साहब हमारे पसीने जो है वो निकल चुके थे। और रोड के साथ मौजूद ये शॉर्टकट्स और ये रास्ते बताते हैं कि भाई साहब सड़क बनने से पहले शायद यहाँ के लोग इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए ऊपर की जानिब जाते थे। बहरहाल जी, इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ते हुए जल्दी हम पहुँचे नीचे दोबारा रोड में, और इस पॉइंट पर पहुँचते हुए हमें तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। और यहाँ से हमने थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाई, क्योंकि भाई साहब हमने एक जगह जाकर जुम्मे की नमाज़ भी अदा करनी थी। और फिर एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पर सड़क कच्ची थी, और उसकी वजह ये थी कि भाई साहब सड़क पहुँच चुकी थी नीचे, क्योंकि ये सारा एरिया जो है यहाँ पर स्लाइड आई हुई थी। बहरहाल जी, यहाँ से हम आगे बढ़े और फिर एक जगह पहुँचे जहाँ पर गर्मी इतनी महसूस हुई कि मुझे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी और फिर वहाँ से आगे बढ़ना पड़ा। और हम इतना नीचे आ चुके थे कि भाई साहब केपीके की पहाड़ियाँ बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। और फिर जल्दी हमें वो मस्जिद भी नज़र आई जो कि यहाँ पर मौजूद एक गाँव शेर में है, जहाँ पर जाके हमने जुम्मे की नमाज अदा करनी थी। तो आगे बढ़े, इतना थक चुके थे कि भाई साहब टांगे हमारी जवाब दे चुकी थी। लेकिन फिर जल्दी हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस खूबसूरत मस्जिद के करीब पहुंचे, जहां पर जाके हमने वजू वगैरह भी किया और उसके बाद नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हम बाहर निकले और अब हमने यहां से अपना सफ़र आगे की जानिब करना था। उससे पहले मैंने यहां पर अपने कपड़े चेंज किए और ठंडा ठंडा पानी पिया, जिसको हम पहले से भरकर लाए थे। और भाई साहब एक घंटे के बाद भी इसका पानी अभी ठंडा ही था। और शेर से आगे आप जैसे ही मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको रोड बिल्कुल भी पक्की नहीं मिलती